नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मोहम्मद अयूब गुजर साहब मेरे साथ फिर जुड़ेंगे, जो परसों ही कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एलजी हाउस के बाहर जिन्होंने धरना दिया क्यों धरना? देखिए, हमने एक चीज़ वहाँ पर देखी, एलजी साहब के फेवर में, यानी कि एलजी साहब जिंदाबाद के जो नारे थे मोहम्मद अयूब गुजर साहब लगा रहे थे, आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों परेशान है? देखिए, बिजली डिपार्टमेंट जो है उनसे ये परेशान है, आखिर कारण क्या है? इनसे पूछता हूँ मैं। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आपने इतना बड़ा कदम उठाया, राजनाथ सिंह साहब का भी यहाँ पर धोरा था, आपने वो भी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाके एलजी हाउस के बाहर अकेले धरना देने चले गए, आखिरकार क्यों? कारण क्या था? परेशानी क्या है, पहले वो बताई जाए। दरअसल बड़ी बात यह है कि ये परेशानी आज से नहीं है। जम्मू कश्मीर के हम जो लोग हैं, डोगरा शाही राज के जो लोग हैं, गुज्जर बकरवाल, हम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1947 से आज तक के राज से परेशानी रही है, क्योंकि इन्होंने हमें कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। आज आपने देखा कि यहाँ गवर्नर राज है, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासत नहीं है जम्मू कश्मीर जी, आज ये देश का अंग है और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है बिल्कुल देश में। पर मैंने आज ये इस बात पर मैंने धरना दिया, मुझे पता लगा आज ये जब से 5 साल से यहाँ पर गवर्नर शासन चल रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो पब्लिक वर्क को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके और पब्लिक को तंग करते हैं, पब्लिक को सेवा नहीं देते। जहां तक सवाल है आम जनता का, ताकि आम जनता परेशान हो और वो नरेंद्र जी मोदी और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए, मुझे इस चीज की टेक्निकली जो वजूहात है वो जाहिर हुई जब, तो मेरी जब सुनवाई मुकम्मल नहीं हुई, मेरा एक सच जो है एविडेंस था, मेरा रिकॉर्ड भी सच था, मेरी दरख्वास्त भी सच थी। क्या कारण था कि 5 सालों से, 10 सालों से, 8 सालों से मेरी जो सुनवाई बंद थी वो नहीं हो रही थी? अगर मेरा डॉक्यूमेंट करेक्ट है, अगर मेरा सवाल करेक्ट है, अगर मेरी दरख्वास्त करेक्ट है, तो वो पास क्यों नहीं हो रही? रीज़न क्या है? पहले यहाँ एक विजिलेंस कमीशन होती थी, उसमें वही कमिश्नर स्टाफ होता था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त होता है, और जितने भी गफले करने वाले सियासी लोग होते थे, उनके ऑफिसर होते थे, उनके खिलाफ किसी भी पब्लिक पर्सन की सुनवाई वहाँ मुकम्मल नहीं होती थी। लोगों के लिए ये पब्लिक के लिए विजिलेंस कमीशन है, ठीक है। मेरे भी वहाँ बहुत केस रद्द हुए क्योंकि वो सुनवाई नहीं करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ स्टाफ वही रखती थी, यहाँ के पीडीपी वही रखती थी, जो उनके दोस्त होते थे, उनके लोगों को फायदा पहुंचाते थे। यानी कि 5 साल हो चुके इनको जाए हुए, लेकिन आज भी उनके जो तार हैं वो बीच में है। आज भी उनके तार बड़े पैमाने पर जो जुड़े हुए हैं, वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसे हैं, छोटे हों बड़े हों, वे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त हैं, वे आज भी जनता को नुकसान करके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को इन्होंने नौकरी दी थी वो वफादारी निभा रहे हैं। वो वफादारी निभा रहे हैं ना। अब मैं आपसे ये बात कहूँगा, मेरा मसला है बिजली का जी। मैंने 2016-17 में दरखास्त दी, मुझे कनेक्शन दे दो। 18 में दी, 19 में दी, 20 में दी, 21 में दी, 22 में दी, 23 में दी, और मेरा ये केस भी सरकार के पास मैंने 10 बार रखा कि इसकी तहकीकात करो भाई, मुझे बिजली क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे। और वहाँ जो एक्शन है, जब फाइल जाती है इधर उधर के बहाने करके, ओढ़े लगा के, और उस फाइल को दाएं बाएं करा देता है और कोई तहकीकात नहीं होती। 5 साल से आपको बिजली नहीं है? नहीं जी, मेरे नाम की बिजली नहीं देते। यहाँ पर मैं इस चीज़ में सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो बांग्लादेशी शरणार्थी आए हैं, जो सीरिया के शरणार्थी आए हैं, उनको भी हमारे देश में हर फैसिलिटी मिल रही है, बिजली, पानी, राशन, हर चीज़ फैसिलिटी मिल रही है। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, हमारे यहाँ पर भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी बिजली मिल रही है, पर मेरी बिजली बंद क्यों है? कारण क्या है? मुझे क्यों नहीं बिजली देते? यहाँ पर एक रवाज था, जब हमारे जो जम्मू के शहरी लोग होते थे, जब बिजली दफ्तर जाते थे, परेड जाते थे, 10 फॉर्मेलिटियाँ मांग लेते थे, महीना टूटते रहते थे, बाद में पैसे भी खाते थे, फिर जा करके उनका कहीं कोई कनेक्शन को उनकी सुनवाई होती थी। पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग होते थे, जब वो श्रीनगर से जम्मू चलते थे ना, खाली एक फ़ोन करते थे, जिस ज़मीन पर मर्जी पावर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड और बगैर रिकॉर्ड के सब कुछ ओके करके, रेवेन्यू रिकॉर्ड उधर इधर करके, वो अब टेंडर के पार ही होते थे, यहाँ सारी फैसिलिटी उनको लागू हो जाती थी। एक बंदे को 4 जगह, 10 जगह, ठीक है। वही जो सिलसिला है वो आज भी इन ऑफिसरों ने मेंटेन रखा है। अयूब साहब, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली यहाँ राज कर रही है, एलजी साहब नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं। अगर एलजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो ये नीचे के जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त के लगे हुए हैं,
तो इन लोगों को हटाने की जरूरत नहीं, इनको हटाना नहीं चाहिए। देखिए आपने कहा मैं 5 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कनेक्शन लेने की, हाँ। जबकि 3 महीने के लिए जो है आपको टेम्परेरी कनेक्शन दिया जा सकता है। हाँ। अगर वो भी नहीं दिया आपको, मैं कहता हूँ गांधीनगर डिवीजन है, अदर डिवीजन है, मैं उनसे पूछता हूँ भाई टेम्परेरी कनेक्शन का क्या रूल रेगुलेशन है। वो कहते हैं किसी भी नागरिक को टेम्परेरी कनेक्शन हमने देना, हमने बिजली प्रोवाइड करानी है। हमारा बिजली प्रोवाइड कराने के लिए एक टेम्परेरी कनेक्शन एक साधन है, किसी न किसी साधन से उसको बिजली देनी है। कोई रिकॉर्ड उसमें नहीं चाहिए, उसमें कुछ नहीं चाहिए। आप खाली के यहाँ फलां जगह रहते हैं वहाँ टीसी चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें पैसा आता है 3000 5000 3 महीने के लिए, वो हम किसी को भी दे सकते हैं, वो हम स्टेट के बाहर के बंदे को भी दे सकते हैं। बिजली पानी से किसी को महरूम नहीं रख सकते। लेकिन परेड वाले मुझे 5 साल से कहते हैं टीसी का ऑर्डर बंद है जी, ऊपर से टीसी दी नहीं जाती। जितने भी शहर में रेडी फड़ी वाले हैं उनकी टीसी कटौती है, और जब उनको टीसी देनी होती है उनको भी कहते नहीं टीसी बंद है, टीसी बंद है, रेट बढ़ाते हैं। ये व्यक्ति है कौन जो हेड अधिकारी है ना बिजली का? हाँ। ये है कौन, ये कहाँ का रहने वाला है? ये एक्शन साहब है। बेसिकली ये भाजपा के कई लीडरों को बेवकूफ बनाता है कि मैं बड़ा वफादार हूँ सरकार का। बेसिकली ये नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त है जिसने पिछले 20-30 साल उसके मतलब पास सर्विस की है, और ये बेवकूफ बना करके हमें मतलब है पब्लिक को गुमराह कर रहा है। हमें इस बात का पता चल चुका है। अरे एक तरफ तुम जाली कनेक्शन बनाते हो, जिस कनेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं, जिस कनेक्शन का कोई आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, वोटर लिस्ट नहीं, मौके का कब्जा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो एक जाली कनेक्शन फोन पे बना देते हो। तो जाली कनेक्शन किसका है वो? देखो ना, अगर उसकी जब छानबीन होती है तो वही अधिकारी जो एक्शन है वो डीसी तहसीलदार जम्मू को चिट्ठियां लिखता है, इधर कुछ रिकॉर्ड है हमें प्रोवाइड कराओ ना ताकि हम बच जाए। अरे अगर तू सच्चा अफसर है, तेरे टेबल में ये पता होना चाहिए अगर जाली है कनेक्शन तूने उसको कैंसिल करना, क्यों नहीं कैंसिल किया? तू आज रोड़े अड़का रहा है चिट्ठियां लिख कर तहसीलदार को कि इसको बचाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को। कनेक्शन तो आजकल 1 मिनट में कैंसिल हो जाता है। अगर 3 महीने बिल ना भरे तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो उस आदमी का 5 साल से कनेक्शन लगातार चल रहा है। देखो कभी मुझे मजबूर करेंगे, हमारे पास बिजली नहीं है, तुम चला लो, पैसे तुम दे देना। कभी मेरे जैसा कोई और व्यक्ति है, तुम दे ले लेना, ठीक है? यानी कि कनेक्शन उसके नाम का बिल आप भरे, बिल लोगों से भरवाते हैं। अच्छा, कहीं अगर बच जाए उसको बोलेंगे तू भर ले, ठीक है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पावर मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, उसने एक ऑर्डर निकाला था 17 में कि जो बिजली कनेक्शन है ये पोजीशन के लिए कोई प्रूव नहीं करेगा। उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट जारी किया था। इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी बड़ी इस मसले पर बहस हुई, पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आदेश है, आप किसी का बिजली पानी बंद नहीं रख सकते। बिल्कुल। मेरे ये लिखित पढ़ित जो सारी पिटीशनें थी ये सीबीआई के पास थी, जो सीबीआई ने 24/4/2023 को ये फॉरवर्ड किया डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को। आज 8-9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू में क्या किया इसके ऊपर? फॉरवर्ड छड़ा फॉरवर्ड कुछ नहीं। इसके साथ ये होनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस को भी सेम डेट में हमने ये लेटर भेजी। इसमें सारी तहकीकात क्या क्या मसला है सब कुछ लिख के दिया है ग्रीवेंस सेल में, यानी कि मिलने के लिए। हाँ, 28/10 में भी हमने ये कंप्लेंट की है बिजली डिपार्टमेंट, यहाँ कोई गलती है, सही है, गलत है, इसको दुरुस्त किया जाए। फॉरवर्ड हुई तो उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा। ये सीबीआई का नोटिस है, ये लिखा है उन्होंने द प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, ये इन्होंने लिखा 25/5 को। आज 12वां महीना चल रहा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आईएएस ऑफिसर है उसने भी फॉरवर्ड किया, लेकिन आज तक एक्शन साहब ने इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं की। तहकीकात वो होने नहीं देते क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त ऑफिसरों को बेनिफिट पहुंचाना है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर वो गैर कानूनी है तो वो गैर कानूनी साबित ना हो जाए। अगर गैर कानूनी साबित हो गए तो ऐसा लगे, देखो अगर साबित हो गए तो अभी की जो सरकार है मौजूदा ये छोड़ेगी थोड़ी ना इनको। अरे सरकार क्या है, अभी देखो आप 24 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार सेंटर में आ रही है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा पीओके में हमारे ये लोग भेज दिए ना, वहाँ आधा इलाका हमारा छोड़ दिया, वो जब खींचा हुआ वापस आएगा ना, ये जो लुटेरे अफसर हैं ये याद करेंगे हम कहाँ सो रहे थे। यहाँ सरकार ने इनको चेक करके रखा हुआ है, सरकार इनको चेक कर रही है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त जो लोग हैं ये पब्लिक वर्ग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके यहाँ आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज पूछूंगा, जिस तरह से अभी ये एई लगा लिए, जेई लगा लीजिए, हाँ, अब ये बैठा हुआ है, ये लोकल है यहाँ, हाँ लोकल है। इसकी बजाय अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ बिठाया जाए तो कहीं ना कहीं इंसाफ करने में कोई परेशानी थोड़ी ना होगी। नहीं होगी जी, अफसर वो है जो अपने टेबल पे सच और झूठ का निपटारा करे, वो अफसर होता है।
वो अफसर नहीं होता है। जब निपटारे के लिए फाइल आई तो सच झूठ को सच बनाने के लिए वो रोड़े अटकाएगा, तहसीलदार को फोन करेगा, उसको करेगा। मुझे ये बताओ क्या भाई तुम्हारे पास क्या है जो तुमने कर रखा है? तुम्हारे से पहले कोई अफसर ने गड़बड़ कर रखी है, इसके बाद तहकीकात चल रही है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम लिखो यहाँ सबूत नहीं, तुम क्यों नहीं लिखते? तुम आज उसके लिए सबूत ढूंढ रहे हो, मिसिंग कर दीजिए ना, मिला ही नहीं कुछ, मिला ही नहीं कुछ। तुम कहते हो, तुम मौका लेते हो, बचाते हो लोगों को। और जो देखो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टेम्परेरी कनेक्शन, जो बाहर से लोग आए उनको भी बिजली मिल रही है, मेरी क्यों बिजली छीनी जा रही है? मैंने एक चीज देखी थी, जब आप वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि डोगरा शाही राज में हमारे गुजर जो है, हम महाराजा हरि सिंह के रहने वाले हैं, हम उसके रहनुमा हैं। महाराजा साहब ने तो कहीं ना कहीं आपको रहने में यहाँ कोई कोताही नहीं बरती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि गुजर जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर बसे। यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो सियासी जमातें यहाँ जम्मू कश्मीर की थी, इन्होंने जम्मू का औकाफ इस्लामिया कब्रिस्तान भी इन्होंने लूट कर खाए। किसी गुज्जर को दिया कब्रिस्तान में कोई जगह? हाउसिंग बोर्ड में कहीं किसी गुज्जर को दिया? किसी अदर डेवलपमेंट अथॉरिटी में किसी गुज्जर को दिया? ठीक, किसी को कुछ नहीं दिया। श्रीनगर से जब पटारे भरे, टेंडर क्रॉस करना है, जम्मू की सारी जमीनों पर बगैर रिकॉर्ड, बगैर हर फैसिलिटी अपने लोगों के लिए फिट, अपने चमचों के लिए फिट, जमीनें अपने लोगों के लिए फिट, हर काम इन्होंने यहाँ जम्मू की जनता का मतलब है कि जो हक था वो लूट कर खाया 70 साल। आप ये वही सपने ले रहे हैं कि हम पुराने झूठ फराड को दबा के रखेंगे। ऑफिसर जो है इनके चटे बटे हैं, ये सीधी बात है। इनके जो चटे बटे ऑफिसर हैं, जो 40 साल इनके साथ चले हैं, उन ऑफिसरों की पॉलिसी को समझने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर जो है वो इस बात में फेलियर है, जिस वजह से वो बेचारे परेशान हैं। अगर वो इनकी पॉलिसी को समझ जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लीडरों की पॉलिसी क्या है, ये उनके जो पॉलिसी ऑफिसर जो दोस्त हैं, इनकी पॉलिसी को अगर समझ जाएं तो भाजपा के जम्मू के लीडर जो है वो पास हो जाएंगे, यहाँ की जनता को सेवा मिलेगी। इन्होंने जलेबी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने एक राउंड बनाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर घुस नहीं पा रहे। मैं कहता हूँ हम जो गुज्जर बकरवाल थे, अगर हम जंगल में शेल्टर बनाते हैं, ट्राइबल लोग, हमारा जो जान माल की हिफाजत के लिए शेल्टर होता है उसको डीएफओ गिरा देता था, ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम जंगल का घास चराई का किराया भी देते, हमें नहीं बसने देते थे। लेकिन जो इनके लोग थे उन्होंने 70 सालों से जंगलों में बिल्डिंग, होटल बना रखे, बड़े बड़े कारखाने बना रखे। इनके लिए कोई सरकार नहीं थी। फॉरेस्ट में कोई बना सकता है? बठिंडी भी तो उसी जंगल में आता था। इन्होंने जंगलों पर भी कब्जा किया और जंगलों पे इन्होंने इनके लोगों को, इनके अधिकारियों को, इनके ऑफिसरों को, इनके कार्यकर्ताओं को बिल्डिंगें खड़ी करने का आदेश कौन देता था? मौका मिल जाए, इनको कोई नहीं पूछता था, इनके लिए कोई डीएफओ नहीं था। हम गुज्जर बकरवाल जो महाराजा डोगरा शाही राज से या सदियों से जंगलों पर जी रहे थे, हमारा जो जंगलों पर अधिकार था, हम जो घास चराई का पैसा वसूली कराते थे सरकार को, हमारे जान माल की हिफाजत के लिए अगर एक शेड बनाना पड़ जाए तो डीएफओ आ जाता था, मैं यही इंक्रोचमेंट हो रही मैं हटाने आया हूँ। वो डीएफओ ये नहीं कहता था कि हम बिल्डिंगें बनी है जंगल के बीच में, किसकी है। बाद में डीएफओ की ताकत नहीं पड़ती थी, क्यों कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्त हैं, पीडीपी दोस्त है, वो सियासतदानों के लोग हैं, वो बिल्डिंग बनाए, होटल बनाए, माल बनाए, जो मर्जी बनाए। ये अत्याचार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का जनता जम्मू में पहले से जो चल रहा है ना, वहाँ के ऑफिसरों का मिली भगत से वो आज भी चल रहा है। जो मेरे साथ नाम नहीं ले रहा ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके मैं आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से कहूंगा कि आपकी सरकार, गवर्नर इंतजामिया में भी ऐसे कुछ ऑफिसर हो सकते हैं जो गवर्नर इंतजामिया की ड्यूटी करने के लिए हाँ करते हैं, लेकिन वो हर खबर एनसी और पीडीपी के दरवाजे पर छोड़ रहे हैं। मैंने कई बार टेलीफोनिकली भी आगाह किया कि मुझे ये परेशानी है, मेरे कई फैमिली मेम्बरों को परेशानी है, यहाँ लाइट नहीं है, मेरी इतनी कंप्लेंट्स पड़ी हैं, कम से कम लाइट, वो फोन कट कर देते थे, सुनते नहीं थे। आप जी हमें पोर्टल में भेजो, हम पोर्टल में भेजते तो कुछ नहीं। मैं एक चीज पूछूंगा, जब आपको कहीं ना कहीं गवर्नर हाउस से पुलिस ले गई पकड़ कर, तो क्या बातचीत हुई उसके बाद? क्या कहा? कोई इस जेईआई से कोई बातचीत हुई? देखो, हमारा जो देश है इसमें हर नागरिक को ये अधिकार है अपनी हकूक़ की बात रखने का, उसमें कोई पुलिस उठा नहीं सकती है। पर जो गवर्नर राजभवन के बाहर में जो धरना दिया था अपने हकूक़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, वहाँ पुलिस 5 मिनट में आई और 5 मिनट में पुलिस मुझे उठा के ले गई। मैं इस बात को आज भी विचार करता हूँ कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हक की बात रखने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर उन्होंने मतलब डिटेन करके मुझे वहाँ अंदर बंद कर दिया, मुझे बात तक नहीं रखने दी। ये क्या माजरा है?
कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों के जो टार्चर लोग हैं वो अपनी बात सरकार तक ना पहुंचा सके। यानी कि इनको आज भी लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पावर में आएगी, हाँ, तो ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको कहीं ना कहीं परेशानी मिलेगा। हाँ, देखो क्राइम ब्रांच में मेरी साल से 2 साल से 3 साल से भी कंप्लेंट्स पड़ी है, सच दस्तावेज क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं करती क्राइम ब्रांच उनके खिलाफ कार्रवाई? अगर मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने की कार्रवाई? अगर कोई अदर गलत है उसके खिलाफ क्यों तहकीकात क्यों नहीं हुई? देखो हम एक थाने पे जाते हैं, दिन को 40 लोग थाने पे जाते हैं और थानेदार एक बंदा है, वो दिन में 40 लोगों की बातें सुनता है, 40 केस सुनता है, 40 निपटारे करता है, जज के पास केस भी पेश करता है, जज के नोटिसों का जवाब भी देता है, डीसी की बात भी सुनता है। लेकिन एक क्राइम ब्रांच इतना बड़ा अदारा है, एंटी करप्शन इतना बड़ा अदारा है, क्या कर रहा है? फॉरवर्ड, खाली फॉरवर्ड, कुछ नहीं। ये 2-2 साल से वहाँ के 1-1 साल से केस पड़े हैं, इनमें क्या तहकीकात की एंटी करप्शन ने, क्या तहकीकात की क्राइम ब्रांच ने? अब यहाँ यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर है, अब वो शेख साहब वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा, ये महाराजा डोगरा शाही राज का जो जम्मू कश्मीर था, अब ये यूटी है जम्मू कश्मीर, ये नरेंद्र भाई मोदी का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर है। आज सीबीआई पब्लिक के केस क्यों नहीं लेती? सीबीआई भी फॉरवर्ड करती है। देखो सेंट्रल रूल यहाँ लागू हो गए ना, जब सेंटर के रूल यहाँ लागू हो गए तो सीबीआई का यहाँ ऑफिस है, मरकजी तहकीकाती ब्यूरो। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो ने 2 बार मेरी अपील एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, इस पर कोई काम नहीं किया खुद उसने। ये आगे फॉरवर्ड करता है, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, काम कुछ नहीं होता, जनता परेशान होती है, फॉरवर्ड घूमता रहता है। बहरहाल देख लीजिए, अयूब साहब मेरे साथ जुड़े थे और इनसे मैंने यही जानने की कोशिश की, गवर्नर हाउस के बाहर इन्होंने धरना दिया था मजबूरी में। मजबूरी ये थी कि ये जो अभी की सरकार है ना, उनको ये बताना चाहते हैं कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हो सकते हैं, जो लोग इस वक्त बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और 5 साल से लगातार ये सारे डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं, टू द फॉरवर्ड। मुझे डीसी साहब को पेश हुआ, मैं डीसी साहब को पेश हुआ, एक्शन साहब ने डीसी साहब को जवाब दिया जी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। मैंने डीसी साहब से कहा मैं कई बार रिकॉर्ड दे चुका हूँ, आज भी अगर दे दूंगा तो क्या शर्त है कि ये मुझे कनेक्शन देगा? बोला नहीं, डीसी साहब ने बोला तुम रिकॉर्ड लाओ, तो मैं उसको बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रिकॉर्ड लाता हूँ आज। लेकिन जो टेम्परेरी कनेक्शन है पावर का, सबका अधिकार है, वो इसने क्यों बंद रखा है? डीसी साहब ने मुझे कहा ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सर, मैंने पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में पता किया, बोला टेम्परेरी कनेक्शन चल रहा है। अब जो मेरा रिकॉर्ड है आप समझ गए, वो जमा करेंगे, हाँ जी कल आ जाओ, परसों आ जाओ, उन कागजों को चेक करेंगे, बदमाशों को बचाएंगे, इसके पास ये कागज है, इसके घर के ये कागज है, देखो आप इसके खिलाफ कुछ कर सकते हो, जाओ करो। यानी कि आपने इस परेशानी से निकलने के लिए धरना लगाया था? धरना लगाया ना यहाँ, ताकि इन सब की आंखें जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदमाशों के सपोर्टर है, एक्शन परेड, समझ गए। एक तरफ मुझे कहता है मैं आपको कनेक्शन का रिकॉर्ड लाओ, दूसरे बदमाशों का मैं रिकॉर्ड लेकर आपको देता हूँ, आप उसके खिलाफ कोई केस करो, वो पावर नहीं दे रही उसको। ठीक है, ये 1 नंबर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के चटे बटे लोग हैं जो यहाँ जनता को नुकसान पहुँचाए, इसके लिए हमें कोई भरपूर कदम उठाना पड़ेगा। ये ऐसे ऑफिसर जो हैं जनता को नुकसान पहुँचाएंगे। भाजपा के जम्मू के लीडर इनकी पॉलिसी समझ नहीं पाए हैं, अगर वो इन ऑफिसरों की और इनकी पॉलिसी समझ लेते तो वो कामयाब होते आज, आप समझ गए। बहरहाल जो मर्जी हो जाए, जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भाजपा की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी मर्जी जोर लगा ले, आने वाली सरकार भी भाजपा की है। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के भाजपा के लीडर मुझे देख रहे हो, इनको देख रहे हो, देखिए ये इनडायरेक्टली जो है वो सरकार के फेवर में है और इन्होंने जो धरना लगाया था 5 साल से गुलशन साहब, मैंने 5 साल से कई बार रिकॉर्ड जमा कराया, मेरी फाइल आगे पीछे कर दी, मुझे उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया। ठीक है, जब कोई बात आती है इधर उधर की बात करके एक्शन टाल देता है, यानी कि गोल गोल घुमाते हैं। टेम्परेरी कनेक्शन तो हर एक का अधिकार है, मुझे टेम्परेरी क्यों नहीं दिया जा रहा? बहरहाल एक व्यक्ति को बिजली से महरूम रखा जा रहा है, बिजली और पानी किसी का भी नहीं रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी को टेम्परेरी कनेक्शन जो है वो दे सकते हैं। अगर बाहर से आए हुए लोग जो है उनको टेम्परेरी कनेक्शन आप दे सकते हैं, जो रेडी फड़ी के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये तो यहाँ के रहने वाले हैं, 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, इंटरनेशनल गुजर महासभा का ऑफिस मेरे रेजिडेंस पे है, मेरे प्लॉट में है, वहाँ पर हर डिपार्टमेंट की लेटर आती है, हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, सारे डिपार्टमेंट बखूब काम कर रहे हैं। लेकिन ये बिजली वालों के जो रिश्तेदार ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चटे बटे हैं, ये बिजली इन्होंने जो हमें दुखी किया है 5 सालों से, इतना मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने भी हमारे मुल्क को इतना परेशान किया। यानी कि आपका इंटरनेशनल गुजर महासभा का वहाँ ऑफिस भी है और वहाँ पर ही बिजली ना, जनता के लिए भी बिजली नहीं है वहाँ, बिल्कुल नहीं। जैसे कि बिजली एक्शन के बाप की है, जेई के बाप की बिजली है,
पूरे नाम से जो बिजली के हैं हमारे मुल्क के, मैंने कहा ना बांग्लादेशियों को भी हमारे देश में बिजली मिल रही है। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, पब्लिक यहाँ एक सामाजिक कार्य करता हूँ और पब्लिक की बिजली भी बंद, मेरे घर की भी बंद। नहीं, आपको नहीं देंगे। टेम्परेरी कनेक्शन हर एक का अधिकार है। कोई कहीं भी अगर बैठा उसे बिजली देनी है सरकार ने तो उसको टेम्परेरी कनेक्शन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, वो टेम्परेरी भी नहीं। हमें टीसी का ऑर्डर ही बंद है जी, ऑर्डर ऊपर से बंद है। ऑर्डर दिखाओ, कौन सा ऑर्डर ऊपर से आया बंद। बहरहाल देख लीजिए, ये उमर दराज हैं। देखिए मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरह की कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी होना, एक व्यक्ति को बिजली नहीं देना, बिजली पानी से आप किसी को महरूम नहीं रख सकते। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू के आम पब्लिक को कुछ फायदा मिल पाए। देखिए इन्होंने लगातार बताया, डॉक्यूमेंट सारे बताया, 5 साल से बिजली नहीं मिल रही है और 5 साल से ये डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं। टू द फॉरवर्ड। राजेश गुप्ता जो एमएलए जम्मू था, उसने चिट्ठी दी मुझे लिखकर, अभी भी मेरे पास ये पड़ी है। उसने स्पेशली 2016-17 में एक्शन को फोन किया, चौधरी साहब के घर में पहले भी कई बार कंप्लेंट सुन चुका हूँ, इनकी लाइट का मसला सोल्यूशन करो। तो वहाँ जय साहब सरदार जी थे, उन्होंने कहा यहाँ पे आ जाइए। जब मैं वहाँ गया, बोलिए आप घर पे जाओ जी, आपकी लाइट आ रही है। जब मैं अपने डेरे पे पहुंचा, 5 व्यक्ति पीछे से आए, किसी और के नाम का कनेक्शन मेरे गेट के बाहर उधर एक खंबे पे अड़का के चले गए, आपकी बिजली आ गई है। महीने के बाद जब बिल आया, मैंने देखा ये तो किसी और के नाम का आ रहा है भैया। अरे इन बिजली वालों ने देखा कि ये मोहम्मद अयूब चौधरी की लाइट लगा रहे हैं, तो इससे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का वहाँ कुछ ना कुछ स्टैंप लगा देते हैं। ठीक है, उसका केस मैं बार बार सरकार को दे रहा हूँ कि ये कैसे आया। यानी कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। ये कैसे आया यहाँ पर, जब उसका कोई प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, वोटर लिस्ट नहीं, यहाँ का रहने वाला नहीं, मौके की पोजीशन नहीं। उसके नाम तुम 15-15 कनेक्शन जम्मू में बना रखे हैं और जहाँ चाहे वहाँ तुम कनेक्शन खड़ा के कैसे खड़ा कर दे। आज तक उसकी सुनवाई नहीं मेरी ये कर रहे कि ये कैसे आया। और तहसीलदार को चिट्ठियाँ लिखते तो रिकॉर्ड का प्रोग्राम हो सकता है कि अयूब साहब वो बंदा पैसे वाला हो, पैसे चढ़ाता हो। सब कुछ, ये सब कुछ है, ये सब कुछ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसके बगैर लूटपाट के सिवा कुछ नहीं किया। किसी गरीब को एक मरला जमीन नहीं दी जम्मू कश्मीर में, समझ गए। आज गवर्नर शासन है, गवर्नर शासन ने यहाँ हर गरीब को, हर गरीब नागरिक को जो लैंड लेस है उसे 5 मरले देने का वादा किया और 5 मरले जमीन उनको मिल रही है। बहुत सारे काम हुए। ये 370 खपखाना हटने के बाद यहाँ लूटपाट का अड्डा बना हुआ था एनसी और पीडीपी का। दिल्ली से लाओ, यहाँ खाओ और मजे लूटो, यहाँ के सुल्तान बने रहो, जनता रोती रहे। समझ गए, आम आदमी को कुछ न मिले, उनके चटे बटों को सब कुछ मिलता रहे। आज काम हो रहा है लेकिन उनको पच नहीं रहा ना, वो आज भी वही पुराने सपने ले रहे हैं। आप समझ गए जी। हाँ, ये मेन बात ये है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चटे बटे ऑफिसर आज भी हैं, पीडीपी के चटे बटे, यहाँ के हुक्मरानों के, वो यहाँ की जनता को नुकसान पहुंचाकर अपने आकाओं को खुश रखना चाहते हैं कि हमने जनता जम्मू की को नाराज किया और वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी। वो आज भी उनके फेवर में काम। बहरहाल देख लीजिए, अयूब साहब लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो पहली सरकारों का लेखा जोखा है वो आज भी यहाँ दिख रहा है। इनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन एलजी इंतजामिया जो है वो अच्छा काम कर रही है और इस अच्छे काम में कहीं ना कहीं इनका जो बिजली का कनेक्शन है वो भी इनको दिया जाए। जब टेम्परेरी कनेक्शन हर एक व्यक्ति को मिल सकता है तो अयूब को क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल गुजर महासभा का वहाँ पर ऑफिस है, उस ऑफिस में बिजली जो है वो 5 साल से गुल है। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।